जी, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का सेशन शुरू करते हैं रिलेशनशिप एंड न्यूमरोलॉजी। रिलेशनशिप के बारे में अगर न्यूमरोलॉजी पे हम बात करें, तो न्यूमरोलॉजी का बहुत ही अच्छा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम रिश्तों के बारे में पूरी पिक्चर को देख सकते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ को, उसके नेम स्पेलिंग के सारे नंबर्स को देखते हुए हम उसके पूरे बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स का एक पैटर्न होता है। और पैटर्न जो भी होता है वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को प्रोजेक्ट करता है। हमारा जैसा बिहेवियर पैटर्न होएगा, वही हमारे को आगे चल के प्रोग्रेस की लैडर पे ऊपर भी लेके जा सकता है और उसी लैडर से नीचे भी लेके आ सकता है। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम पहले भी वेबिनार कर चुके हैं। ये फिर से पब्लिक डिमांड के ऊपर एक बार फिर से बोला गया कि एक बार फिर से करें रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी। बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इशू है ये हमारी सोसाइटी का आज की डेट में। रिलेशनशिप की जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर ये जिक्र करते हैं कि शायद ये हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के बीच का ही मसला है। लेकिन ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप का नहीं है। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती है, सास बहू में भी हो सकती है, माँ बेटे में भी हो सकती है, दो भाइयों में भी हो सकती है और बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो आज आपके सामने जो भी मैं प्रोजेक्ट करूंगा नंबर्स को, उसको फाइनल रिजल्ट मत समझना। वो एक ऑब्जर्वेशन है, आउटर ऑब्जर्वेशन है, रैपर के बाहर लेबल जो है। हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ होती है, अपना एक नाम है, अपने इंडिविजुअल पैरामीटर्स होते हैं। ये जो भी बातें मैं आज पॉसिबिलिटीज प्रोजेक्ट करूंगा, उनका इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। किसी पे ज्यादा आएगा, किसी पे कम आएगा। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक नॉलेज देने के लिए आपको आज का हमने ये सेशन रखा है, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी। इसके अंदर आज मैंने 3-4 सेक्शन बनाए हैं। पहले सेक्शन में आपको एक जनरल नॉलेज दी जाएगी कि किस तरह से कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी किसी भी रिलेशनशिप को एनहांस कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं या किसी रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। और दूसरे सेक्शन में मैं जाके लूंगा केस स्टडीज, जो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और जहां कुछ हल्का फुल्का ऊंचा नीचा हो रहा है, उसके लिए छोटी छोटी कुछ 2-3 रेमेडीज बताऊंगा इस पूरे वेबिनार के लास्ट में जाके। लास्ट में इसलिए ताकि आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है जी। उससे पहले नहीं बताऊंगा, जब मैं थैंक यू बाय बाय करूंगा उस वक्त बोल के जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मैं जो कुछ भी अपनी प्रोजेक्शंस भी देनी है उसको किसी ने सुनना नहीं होता। तो मैं उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो आप वेट करना उन 2-3 रेमेडीज की जो मैं बताने जाऊंगा। और टेस्टेड रेमेडीज है जिनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा आज का। मैंने बीच में कुछ 1-2 केस स्टडीज ली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन इसी के ऊपर। माइक अपने अपने सभी ने बंद रखने हैं। वेलकम टू द वर्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे हम नंबर्स की बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं कपिल सैली न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट चंडीगढ़ से हूँ। और आज का हमारा जो पार्ट 1 है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजंस फॉर हेल्दी एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप। इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं बेसिकली। और उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को जो हम मैच करते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है या कोई डेटिंग कर रहे हैं, लिव इन में रहते हैं, या किसी के साथ भी है, किसी के साथ कैसा भी रिलेशन है, तो कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं। हम प्राइमरली हम लेके चलेंगे मेल फीमेल के बीच में। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप के बीच में जब हम मैचिंग करते हैं मेल वर्सेस फीमेल की, तो सबसे पहले उनका बर्थ नंबर वर्सेस बर्थ नंबर, ये सारे अलाइंड होने चाहिए, तब हैप्पीनेस क्रिएट होती है। हल्का फुल्का 80-20 चलता है, 70-30 तक भी चलता है, लेकिन अगर बिल्कुल 50-50 पूरे उल्टे पड़े हुए हैं, तब नहीं चलता। डेस्टिनी नंबर वर्सेस डेस्टिनी नंबर। मान लीजिए किसी का बर्थ नंबर दूसरे के बर्थ नंबर से अच्छा मैच होता है, सिंक्रोनाइज होता है, फ्रेंडली है दोनों, लेकिन डेस्टिनी नंबर आपस में मैच नहीं करते, तो बिहेवियर पैटर्न की वजह से उनकी शादी तो हो गई, दोस्ती हो गई, डेटिंग भी शुरू हो गई,
लेकिन जब डेस्टिनी नंबर अगर मिसमैच हो रहे हैं तो फ्यूचर में जाके उस शादी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आएगा, वो एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं रहेंगे। ये शादी के 4-5 साल के बाद नजर आना शुरू होता है या 10 साल के बाद शुरू होना होता है। तो कोई भी दोनों में से एक दूसरे के लिए प्रोग्रेसिव नहीं बनेगा। अगर बाय चांस डीएन वर्सेस डीएन आपस में मैच करते हैं, अच्छे फ्रेंडली हैं, लेकिन बीएन वर्सेस बीएन नहीं मैच करते, थोड़े बहुत मैच करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के शुरुआती दिनों में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने पड़े, फिर धीरे 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 स्ट्रीमलाइन हो गए और आगे चल के वही शादी बहुत प्रोग्रेसिव रूट के ऊपर निकल गई। क्योंकि डेस्टिनी क्या है, आगे आने वाला वक्त है हमारा। और उसके साथ ही हम फर्स्ट अल्फाबेट दोनों का, जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है नेम का, इसका इंपैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे 100% आना ही आना है, इससे आप बच नहीं सकते। फर्स्ट नेम नंबर, पूरे आपके नाम का जो भी नंबर, जैसे कपिल सैली है, कपिल का जो टोटल आएगा उसकी वैल्यू दूसरे शख्स के फर्स्ट नेम की वैल्यू के साथ फ्रेंडली होनी चाहिए। सरनेम हमारे को जो मिलता है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो नेम नंबर है ये है पूरे नाम का टोटल, उसमें फर्स्ट नेम भी आएगा, मिडिल नेम भी आएगा, लास्ट नेम भी आएगा, उन सबका टोटल करके जो नंबर निकलता है वो भी आपस में फ्रेंडली हो तो बहुत अच्छी बात है जी। और इन सबके ऊपर अगर मान लो ये सारे नंबर आपस में फ्रेंडली हो गए, लेकिन अगर कहीं ज़ोडिएक मैच नहीं किया तो शादी में या उस रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन देखने को जरूर मिलेगी। अगर कहीं ज़ोडिएक के अलावा बाकी जितने पैरामीटर हैं ये 70-30 की रेशो में मैच कर रहे हैं, लेकिन ज़ोडिएक मैच कर रहा है, बाकी हल्के फुल्के मैच कर रहे हैं, अगर ज़ोडिएक मैच कर गया तो शादी निकल गई, फिर वो चल पड़ेगी। यहां पे रोल ज़ोडिएक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से काफी साल पहले तक कोई भी ज़ोडिएक को न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐड करता ही नहीं था, उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। लेकिन हमने इंडिया में सबसे पहले ज़ोडिएक लॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया था आज से 7-8 साल पहले, और उसके बाद अब आके हमने ज़ोडिएक को इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा एक एडिशनल नया फीचर है किसी भी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? कम्युनिकेशन अच्छी होती है एक दूसरे के लिए, रेस्पेक्टफुल होते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इक्वल माइंडेड कह सकते हैं या लाइक माइंडेड कह सकते हैं, मेकिंग म्यूचुअल चॉइसेस होती हैं उनकी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्टनरशिप अच्छी होती है। ये बड़े हेल्दी रिलेशनशिप की क्वालिटीज मानी जाती है। अनहेल्दी में क्या है? नॉट कम्युनिकेटिंग, अच्छे से बात नहीं करनी दूसरे के साथ। जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करते अच्छे से तो रिश्ता कैसे होएगा? डिसरिस्पेक्टफुल है एक दूसरे के लिए, डिसऑनेस्ट है, ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो एक दूसरे के सबॉर्डिनेट होते हैं। प्रेशर्ड इनटू एक्टिविटीज, कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई घर के अंदर तो प्रेशर में आ जाना, तो ये भी रहता है किसी भी तरह से। और अनइक्वल इकोनॉमिकली, जब दोनों में कोई बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा हो तो तब भी ये सारे सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन सबके फसाद की सबसे बड़ी जड़ होती है ईगो। अगर ये ईगो, ये रूट कॉज है किसी भी रिश्ते को खराब करने के लिए, ये ईगो जो है ये सबसे बड़ा हमारा रूट कॉज होता है। और अगर ये खत्म हो जाए, बीच में से ये चैप्टर ही खत्म हो जाए ईगो वाला, तो बहुत से रिश्तों से हम बच सकते हैं जो खराब होने जा रहे हैं, खराब हो जाएंगे। ईगो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हमारे को इग्नोर करने की सख्त जरूरत रहती है। ठीक है जी। अब इस पे चलते हैं। सबसे पहले आज आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कॉलम ए है नंबर, हम किस नंबर से रूल करते हैं, कौन सी डेट है। अगर एक नंबर की बात करते हैं उसमें 1, 10, 19 एंड 28 आएगा। तो सबसे ज्यादा ईगो वाले जो है बी कॉलम में आएंगे, और कम ईगो तो सब में ही है, 1 से लेकर 9 तक ईगो तो सब में मिलेगी, लेकिन कम किस्में हैं और ज्यादा किस्में हैं, यहां उसकी बात करेंगे। एक नंबर की कैटेगरी में आएंगे 19 और 28।
इनमें ईगो होती है, बिल्कुल किसी भी चीज की कैसी भी तरह से हो सकती है। 1 और 10 थोड़े हल्के में रहेंगे। 2 नंबर में 11 और 29 ये ईगो से भरे पड़े होते हैं, लेकिन 2 और 20 वो थोड़े हल्के में रहेंगे। 3 नंबर में 12 और 30 वाले जो है इनमें ईगो होगी। अब आप में से जितने भी यहाँ बैठे हैं पार्टिसिपेंट, हमारे मेहमान हैं, बहुत से लोगों को, आदमी को खुद नहीं पता चलता कि मेरे में ईगो कितनी है, तो उसके साथ रहने वालों को पता होता है कि ईगो कितनी है। 3 नंबर की कैटेगरी में 3 और 21 जो है उसमें कम ईगो होती है। ये मेरा इतने पिछले 10, 11, 12 साल का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी किताब की इंफॉर्मेशन नहीं है। 4 नंबर के अंदर 4 और 31, 31, 31st को जिनका जन्म हुआ होता है, ये कभी किसी की बात सुन के राजी नहीं होते। 13 और 22 वाले फिर भी लेस ईगो वाले माने जाएंगे। 5 में 23rd में 5 नंबर में वैसे बहुत ज्यादा ईगो होती नहीं है, पर फिर भी अगर हमें मैचिंग करनी है, बैलेंस देखना है कि फिर भी कितना है, तो 23 में थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 5 और 14 में थोड़ी कम मिलेगी। 6 नंबर में 15 में ईगो हो सकती है, और 6 और 24 में तो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल है। 7 में 16 के पास होती है। 16 वाला ईगो सिर्फ रखता है रिलेशंस में, वैसे नहीं होएगा। 7 और 25 में बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको रेयरली देखने को मिलेगी। 8 में 8 और 17 इनको इनको ईगो कूट कूट के भरी होती है। 26 में उतनी नहीं होएगी, हुए है जरूर उसमें भी, लेकिन वो उतनी नहीं मिलेगी। 9 में 18 में मिलेगी, और 9 और 27 में कम मिलेगी। ये मेरा अपना पर्सनल इतने सालों की दी हुई कंसल्टेशन का अपना एक्सपीरियंस है। कोई आदमी इसे डिफर भी कर सकता है, अपना मेरा अपना ओपिनियन है इसके ऊपर। ठीक है जी। अब इसमें बात करते हैं किनका किनके साथ ईगो क्लैश हो सकता है। एक नंबर का 1, 3, 4, 8, 9 इनके साथ अगर कोई भी रिश्तेदारी जोड़ते हैं तो बहुत जबरदस्त ईगो क्लैश हो सकता है। कहने का मतलब ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी नहीं जा सकती। और 2 नंबर के लिए 4, 6 और 9 ये हेल्दी रिलेशनशिप की मैचिंग नहीं है। 2 नंबर ए पर्सन है, 4, 6, 9 वाले इनमें से कोई सा बी पर्सन है, तो इनके आपस में हम मैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके साथ अच्छा मैच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। 3 नंबर वाले 3 पे सारे आएंगे, 3 भी आएगा, उसमें 12 भी आएगा, 21 भी आएगा, 30 भी आएगा। तो 3 नंबर वाले का 1, 3, 6 और 8 इनके साथ ईगो क्लैश रिलेशनशिप में हो सकते हैं। 4 नंबर वाले का 1, 4, 7, 8 एंड 9 इन सबके साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ध्यान रखें इन बातों का। आप देखोगे जिन किसी के ये जितने नंबर्स मैंने पढ़े हैं, आप अपनी अपनी लाइफ चेक कर सकते हो। आपकी चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, सास के साथ हो, भाइयों में हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ फायरिंग जरूर होती हो। 5 नंबर में ईगो क्लैश तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन फिर भी 3 और 5 के साथ कभी कभार हल्का फुल्का ऊंचा नीचा जरूर होता है। 6 नंबर के लिए 1, 2, 3 और 9 इनके शायद थोड़ी माइल्ड लेवल की ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बट नाम का ही सर, नाम का नंबर आप इनको नाम से भी ले सकते हो, या मेजरली तो हम अभी बर्थ नंबर से ले रहे हैं ना। या जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है वो हमारे डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट करता है हमारा बर्थ नंबर और हमारे नेम के नंबर्स करते हैं। पर अभी प्राइमरली जो हम सबसे पहला एलिमेंट देखना होता है वो हमने बर्थ नंबर वर्सेस बर्थ नंबर देखना है। तो अभी हम यहाँ डेट्स ले रहे हैं कि कौन सी डेट वाला आदमी एक नंबर से रूल करता है, तो दूसरा आदमी जो है जिस उस कौन से नंबर से रूल करता है। रूल करता है मतलब बर्थ नंबर, या उसके साथ कैसी मैचिंग। ठीक है जी। तो या 7 के साथ 4 और 7, 8 ये आ गया। ये शुरू शुरू में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं 4 की 7 के साथ बड़ी अच्छी मैचिंग होती है, 7 की 4 के साथ होती है, क्योंकि वो बॉडी कंप्लीट हो जाती है। बॉडी कंप्लीट होती है, लेकिन दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर पैटर्न है। बॉडी कंप्लीट होना एक अलग इशू है, पर यहाँ हम रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में 4 और 7 के दोनों के बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है।
तो आपस में कोई मैचिंग है ही नहीं है। इसी तरह नंबर 8 की नंबर 1, 3, 4, 8 एंड 9 इनके साथ ईगो क्लैशेस बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो सकते हैं। नंबर 9 के 1, 4, 6 एंड 8। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है, अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर नंबर 9 है तो कहने वाले कहेंगे जी नंबर 9 की नंबर 1 के साथ कोई ईगो क्लैश नहीं होती। अगर 9 नंबर 27 वाला होगा और उधर 1 नंबर 19 वाला होगा तो कैसे नहीं ईगो क्लैशेस होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ये एक जनरल पैरामीटर्स हैं जो आपके सामने रखे हैं। बाकी इसके ऊपर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट बहुत मैटर करता है और उसी के ऊपर ही हम आगे रिसर्च करते हैं। ठीक है जी। इस स्टेप को हमने पार कर लिया, मान लिया वो मैच हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे उस इंडिविजुअल का ज़ोडिएक साइन क्या है, कौन से ज़ोडिएक साइन के दूसरे किस ज़ोडिएक साइन के साथ रिलेशनशिप में क्लैशेस हो सकते हैं। तो एरीज के टॉरस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये जो भी यहाँ पे ज़ोडिएक साइन लिए गए हैं ये उनके बर्थ पीरियड के हैं, नेम के नहीं है। जिस पीरियड में उनका जन्म हुआ है उस पीरियड के ज़ोडिएक साइन है। ठीक है जी? तो टॉरस का एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो इनके साथ मैचिंग नहीं हो सकती। जेमिनाई का सेजिटेरियस, पाइसेस एंड कैंसर के साथ अगर ये आपस में कहीं मैचिंग, मैं कहता हूं बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर सारे मैच करा लो, अगर इस टेबल के साथ मैचिंग नहीं हुई तो रिलेशनशिप आगे चल के खराब हो सकती है। कैंसर की एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इनके साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। लियो में कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस है, वर्गो के अंदर सैजिटेरियस, पाइसेस एंड कैंसर मिलेगा। लिब्रा में एरीज एंड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के साथ बराबर दोनों में मिलेंगे, टॉरस लिब्रा, टॉरस लिब्रा। कैप्रिकॉर्न जिनका ज़ोडिएक साइन है उनकी एरीज, कैंसर और स्कॉर्पियो। एक्वेरियस का भी एरीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ये तीन ज़ोडिएक साइन के साथ अच्छी मैचिंग नहीं हो सकती। पाइसेस की टॉरस एंड लिब्रा, ये जो ज़ोडिएक साइन है इनके साथ अगर किसी भी तरह की रिलेशनशिप जोड़ते हैं, भले आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर सारे मैच कर गए, नेम नंबर भी मैच कर गए, अगर ज़ोडिएक साइन मैच नहीं किया, याद रखो इसका पूरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है, इससे बच नहीं सकते। तो अगर कभी भी कहीं मैचिंग हो, जिनकी शादी हो चुकी वो तो हो चुकी है, उसके लिए लास्ट में 2-3 रेमेडीज बताऊंगा। अब आगे बच्चों की आगे शादियां होनी है या जो अभी सिंगल है, किसी रिलेशनशिप में है, लिव इन में है या डेटिंग चल रही है, दोस्ती चल रही है, तो वहां आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। और कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो आपको नजर नहीं आएगा, अभी तो हर सब कुछ हरा हरा दिख रहा होगा, बाकी जो चीजें हम देख सकते हैं किसी के बर्थ चार्ट के अंदर पूरा एक्सरे की तरह, वो आदमी को नजर नहीं आता क्योंकि उस टाइम उसके आंखों के ऊपर एक चश्मा चढ़ा होता है सामने के, कि वो शख्स बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मान लिया। लेकिन जब आप उस फ्रेम में आएंगे रिलेशनशिप के, तब इन सारे बिहेवियर पैटर्न का प्रोजेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसी स्टेप पे आगे चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आएगा, ये हो गया। हाँ, तो एक बार फिर से ध्यान रखो, ये सारे पैरामीटर्स आपस में मैच होने चाहिए। बीएन वर्सेस बीएन, बर्थ नंबर मतलब जो डेट को हम पैदा हुए हैं उसको कहते हैं बर्थ नंबर, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को डेट, मंथ, कौशिक सरकार जी लास्ट में बताएंगे आपको कौन सा साइन है। अगर आप जब जन्म कुंडली बनाते हो तो उसमें कौन सा साइन आता है, कुंडली में जो भी साइन आता है ये वो वाला साइन है। बर्थ नंबर उसको कहते हैं जो इस डेट को हम पैदा हुए हैं। डेस्टिनी नंबर उसको कहते हैं जब डेट, मंथ, ईयर तीनों को जोड़ लो तो लास्ट का नंबर निकलता है, उसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। ठीक है जी।
फर्स्ट अल्फाबेट वर्सेस फर्स्ट अल्फाबेट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये, और फर्स्ट नेम नंबर वर्सेस फर्स्ट नेम नंबर, ठीक है जी, फुल नेम नंबर वर्सेस फुल नेम नंबर, और जॉडिक वर्सेस जॉडिक। थैंक यू मनोज जी। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर इसके साथ रहेंगे। ये सारी चीजें अब तक कम से कम सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स मेरे से लर्न कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर। अभी इस बार मैं प्रोजेक्शन ना बीच बीच में दूंगा, अभी पार्ट 2 शुरू होना है अभी आपका, उसमें केस स्टडीज लूंगा। और अब तक सक्सेसफुली 3 डेज प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने कंडक्ट किए हैं चंडीगढ़, मुंबई एंड दिल्ली के अंदर। ये सारी पिक्चर्स वहां की है। और नया बैच शुरू होने जा रहा है 6 फरवरी को जूम के ऊपर न्यूमरोलॉजी का। 6 घंटे एक हफ्ते में क्लास चलती है, और कोर्स चलता है 1.5 से 2 महीने। जो कोर्स 6 फरवरी से शुरू होना है वो कम से कम 31 मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक चलेगा। पूरा इंटरेक्टिव सेशन होता है हमारा, इतना भी, और उसके अंदर उतने ही पार्टिसिपेंट को हम लेके चलते हैं जितनों को डायरेक्टली सामने देख सके, क्योंकि हमारा काम है ट्रेनिंग देना, सिर्फ पढ़ा के छुट्टी करके चले नहीं जाना। ये पूरा कोर्स जब चलता है उसके दौरान साथ साथ प्रैक्टिकल चलता है, कोर्स खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेशन चलते हैं। तो इन टोटलिटी अगर मान के चलो ये कोर्स कम से कम 3-4 महीने तक चलता रहता है, कोर्स खत्म हो जाता है, प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न है कोर्सेज कंडक्ट करने का। ठीक है जी, ये बीच में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको साथ में दिखता रहे। ये हमारे स्कॉलर्स हैं लॉकडाउन पीरियड के पहले बैच के, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था। पार्ट 2 में चलते हैं। अब पार्ट 2 में मैं लूंगा केस स्टडीज, प्रैक्टिकल केस स्टडीज आपको सामने देखने को मिलेगी। ठीक है जी, अब तक कम से कम 50,000 से ज्यादा मैं कंसल्टेशन दे चुका हूँ, जिसमें करियर की कंसल्टेशन होती है, रिलेशनशिप की होती है, बच्चों की एजुकेशन की होती है, आने वाले वक्त की सारी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, वो सारी प्रोजेक्शन होती है जो मैं न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन देता हूँ। ठीक है जी, अब ये केस स्टडीज में चलते हैं। अगर जो जो आप में से न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो तो समझेंगे, बाकी सिर्फ ध्यान से भी सुने देखें। जो भी पैरामीटर मैंने पीछे दिखाए हैं सारा कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें जो पिंक कलर है ये फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है। इनकी शादी आज से 15 साल पहले हुई थी कम से कम। और अगर आप देखेंगे तो लड़की का बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 7 है, और फर्स्ट अल्फाबेट नाम का 1 पे आता है, फर्स्ट नेम नंबर 23 से 5 पे आता है, और फुल नेम नंबर 7 पे आता है। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन अपने आप में कोई बहुत प्रोग्रेसिव कॉम्बिनेशन मैं नहीं कहूंगा। ऊपर से उनके नेम की स्पेलिंग है वो भी 5-7 से आ रहे हैं, तो फुल नेम भी 7 पे आ रहा है, तो ये भी अपने आप में को बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं देता। अब जिससे उनकी शादी हुई 15 साल पहले, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1983, बर्थ नंबर है 8 और डेस्टिनी नंबर है 4। ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में बहुत ही टफ कॉम्बिनेशन है। और नेम के नंबर फिर से 9 और 1, 1 और 8 आपस में कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, बिल्कुल एंटी 180 डिग्री पे, इस तरह से है। और ये 1 नंबर वाली लड़की की शादी हो गई 8 नंबर वाले लड़के से। इस तरह की जब भी मैचिंग के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपको बर्थ चार्ट बनाने तक की जरूरत नहीं, कि अगर कोई 1 नंबर से रूल करता है बर्थ नंबर और उसका दूसरे का बर्थ नंबर 8 है, पहले ही काटा मार दो, क्योंकि ये रिश्ता आगे चलने वाला नहीं। और ये शादी शादी के 8 महीने के बाद ही कनाडा में टूट गई। डाइवोर्स होने को फिर भी 4-5 साल लगे थे, लेकिन 8 महीने ये शादी चली, उसके आगे नहीं चली। अगर इस पूरे लड़के के बर्थ चार्ट को देखो तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैरिज से रिलेटेड एलिमेंट्स बर्थ चार्ट के अंदर है ही नहीं। और जिसके साथ शादी हुई है वहां भी कोई बहुत अच्छे मैरिज के फीचर्स नजर नहीं आते। लाइफ की स्टेबिलिटी के तो नजर आते हैं, ठीक है, काम अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैरिज वाले फीचर्स नहीं है। तो ये शादी अल्टीमेटली टूट गई। उस टाइम उसके ठीक करीब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद अब इसी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इसी लड़की की शादी हुई इस डेट ऑफ बर्थ से। अब यहां देखिए,
अब इस शादी की मैचिंग आज से 5 साल पहले मैंने की थी और अभी तक शादी चल रही है। अब इस देखिए, लड़की का 1 आ गया बीएन और लड़के का 6 आ गया, ठीक है जी। और लड़की का 7 है डेस्टिनी नंबर, लड़के का 2 है। हालांकि दोनों की 7 और 2 की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठीक है। लड़की के नेम को हमने करेक्ट कर दिया था, सही नंबर पे लेके आए थे, और लड़के भी के साथ भी हमने उसी तरह से कुछ सेटिंग की थी ताकि वो प्लैनेट्स को हम एक्टिवेट कर सके। तो जो पहले वाली शादी थी, जो नहीं चली, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें अब की बार, तो देखिए सारे पैरामीटर्स उसके बर्थ चार्ट के अंदर अवेलेबल है। और जो-जो एलिमेंट्स लड़की के बर्थ चार्ट में नहीं है, वो लड़का फुलफिल कर रहा है। जो लड़के के पास नहीं है, वो लड़की फुलफिल कर रही है। तो दोनों को जब ओवरलैप कराएँगे, तो दोनों की अच्छी एक हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है। उनकी फीडबैक तो ये है कि हमारी मैरिड लाइफ दोनों अच्छी बताते हैं और दोनों एक-दूसरे के सामने नहीं, अकेले में बताते हैं, अकेले-अकेले कि हमारी लाइफ अच्छी जा रही है। अच्छी बात है, लाइफ अच्छी ही चल रही रहती है। तो ये एक केस स्टडी है आपके सामने। इस तरह से मैचिंग की जाती है कि किसी का बर्थ नंबर लेना है, दूसरे के बर्थ नंबर से मैच कराओ, फिर फर्स्ट नेम नंबर को फर्स्ट नेम नंबर से। ये रिकॉर्डिंग पूरे वेबिनार की यूट्यूब पे चली जाएगी, ठीक है जी? ओके सर, आप थैंक यूट्यूब से आराम से इसको बाद में सुन सकते हो। हाँ, यू। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आगे रेमेडीज तो बताऊंगा मैं लास्ट में चल के, जिन जिनके रिश्तों में थोड़ी खटर-पटर चल रही होगी, ठीक है? मेरे से किसी ने कपिल सवाल जी, किया था। आपने ये जो चार्ट बनाया था 9 का, हाँ ये जी, मैं भूल गई आपने कैसे बनाया? कौन-सा 9 का 9 चार्ट? कॉलम 9 कॉलम्स का जो बनाया ना, रोज़ एंड कॉलम्स, अच्छा, ये जो अच्छा, मैचिंग वाला, हाँ। ये मैचिंग वाला, अभी ये जो वाला, आपने मैच करवाया, हाँ, ये। इसको कहते हैं लॉशू ग्रिड, ठीक है जी? ओके, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर होते हैं, ये एक सेट पैटर्न है। पैटर्न का मतलब क्या है कि पहली लाइन में 492, दूसरी लाइन में आता है 357, लास्ट लाइन में आता है 816, ठीक है जी? तो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उसी फॉर्मेट के ऊपर बेसिस हमने इस बर्थ चार्ट पे भरना है, ठीक है? और जो-जो नंबर प्रेजेंट है, वो एक्टिव प्लैनेट्स हैं हमारी लाइफ के। जो नंबर मिसिंग है, वो इनएक्टिव हो गए। तो यही हमारे कोर्स में सिखाया जाता है कि इसको देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। अब इस लड़की ने मेरे से ये पूछा था जब मैचिंग करवाने आई थी, क्या मैं अपना घर खरीद पाऊँगी? क्या मेरे पास अपनी गाड़ी होएगी, घर होएगा, अच्छी जॉब होएगी? इस लड़की के बर्थ चार्ट के अंदर बहुत अच्छे योग हैं, जो इसके पास घर भी होएगा, बंगला भी होएगा, गाड़ी भी होएगी, लाइफ भी सेट होएगी, सब कुछ होएगा। ये तब होएगा जब इस तरह का, जिस लड़के से अभी शादी हुई, इस तरह का लड़का लाइफ में आएगा, ठीक है जी? अकेले उसके बर्थ चार्ट में एलिमेंट है ही है, लेकिन उसको हेल्प कौन करेगा साथ में? उसको बूस्ट कौन करेगा? क्योंकि 1-7 कॉम्बिनेशन हमेशा बैक सपोर्ट मांगता है। तो बैक सपोर्ट देने के लिए 6-2 कॉम्बिनेशन आ गया उसकी लाइफ में और लाइफ चल पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि वो दोनों फीडबैक खुद दे रहे हैं मेरे को कि हमारी 5 साल से लाइफ अच्छी चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी मैचिंग का रिजल्ट अच्छा निकला। जो भी है भगवान करे कि उनकी लाइफ अच्छी चलती रहे। तो मेरे से किसी ने सवाल किया था कि आप इस लाइन में कैसे आए, क्या कर रहे हैं? तो मैं बता देता हूँ कि मैं अपना करियर शुरू किया था सेल्स। किसी ने पूछा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। सेल्स इंजीनियर के तौर पे मैंने अब करियर शुरू किया था अपना। और मैं लास्ट असाइनमेंट मेरी थी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में। अगस्त 2012 से मैंने प्रोफेशनली इस करियर को जो स्क्रीन के ऊपर है छोड़ दिया था और मैं इस लाइन में उतर आया था। मैं 2012 में मार्च में अब्रॉड से वापस आया था। अगस्त में जाके मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे अब यही काम करना है, कंसल्टेशंस देनी है, जो कुछ भी। और ट्रेनिंग्स तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे खुद ही ट्रेनर बना के खड़ा किया गया था। व्हाय न्यूमरोलॉजी? ये भी लोग पूछते हैं। तो ये सिलसिला तो मेरा कॉलेज से ही शुरू हो गया था। ये हर बार मैं वेबिनार में बताता हूँ 1987 से। न्यूमरोलॉजी हमारे को गाइड करती है हर स्टेप के ऊपर। एजुकेशन के मामले में मैं बहुत बार देखता हूँ, खाली एक नंबर को देख के लोग सजेस्ट कर देते हैं कि ये एजुकेशन का पैटर्न है, ये है। ऐसा नहीं हो सकता। हर इंडिविजुअल का अपना एक बर्थ चार्ट है, उसके अपने बीएन डीएन है, उसके अपने नेम के नंबर्स हैं।
उन सबको वैल्यूएट करते होते हैं। स्पेसिफिक फील्ड बताई जाती है कि ये फील्ड में अगर आप आगे बढ़ते हो, एजुकेशन लेते हो, तो आपका करियर स्टेबल रहेगा, और बिल्कुल रहता है। ठीक है जी। आपके करियर की क्या चॉइसेस है? थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। आपके करियर की क्या चॉइसेस हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे पैरामीटर नोट करने के बाद सब कुछ नजर आता है। और आपके लिए क्या फ्रूटफुल रहेगा लाइफ के अंदर, कौन सा करियर ट्रैक फ्रूटफुल रहेगा। मेडिकल प्रोफेशन है, अगर मेडिकल प्रोफेशन ले लिया, मेरे पास एमबीबीएस के बच्चे कंसल्टेशन लेने आते हैं कि हम मास्टर्स किस में करें, गायनी में जाएं, सर्जन बने, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बने, या स्किन स्पेशलिस्ट बने। उसकी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है बर्थ चार्ट को स्टडी करने के बाद। इस लेवल तक हम माइन्यूटली देखते हैं, और यही चीजें सिखाई भी जाती है कोर्स में। ठीक है जी। हैप्पीनेस इन करियर कैसे क्रिएट की जा सकती है, होगी नहीं होगी, ये सारे एलिमेंट्स दिखते हैं। नमस्कार पवन जी। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप किस तरह से मैचिंग होती है, ये आपने आज देख भी लिया। वेल्थ, पैसा होगा नहीं होगा, किस शेप में होगा, हेल्दी लाइफ रहेगी, कोई बीमारी तो नहीं आएगी। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। लव रिलेशनशिप कैसी जाएगी, अब तो पैटर्न बन गया है सोसाइटी का। पहले लव रिलेशनशिप में जाना है, उसके बाद अरेंज करनी है मैरिज के। और या मैरिज ऐसी जाएगी, अच्छे वाली जाएगी, लेफ्ट वाली फोटो जाएगी कि राइट वाली जाएगी। तो ये सारी सारी चीजें, ये अभी आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है, ऊपर जो केस स्टडी हमने ली है। ठीक है। और अगर कहीं सीन ऐसा बन गया तो उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। कॉमन फीचर्स, कई बार कॉमन फीचर्स ही बैरियर बन जाते हैं। मान लीजिए एक आदमी रूल करता है रेमेडीज फॉर डिले इन मैरिज। अच्छा जी, ऐसे कोई स्टैंडर्ड रेमेडी नहीं होती, वो बर्थ चार्ट को पूरा वैल्यूएट करके स्पेसिफिक रेमेडी बर्थ चार्ट के लिए बताई जाती है। वो तो टोटका हो गया ना, कि कोई डिले इन मैरिज की। कॉमन फीचर्स बिकम बैरियर। अगर मान लो एक आदमी 19 से रूल करता है, वाइफ उसकी 28 से रूल करती है, दोनों ही सूर्य से रूल करते हैं, दोनों ही राजे हो गए, तो ये भी, इस तरह के फीचर्स भी आपस में बैरियर का रोल प्ले करते हैं रिश्तों में। कंडीशनल या अनकंडीशनल किसी भी तरह से अगर आपस में आपका कोई एग्रीमेंटल रिलेशनशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, या रिश्तों की पार्टनरशिप है, तो कॉमन फीचर्स भी कई बार बैरियर का रोल प्ले करते हैं। एक आदमी 3 नंबर से रूल करता है, 12 माला कर रहा है, और दूसरा आदमी 30th डेट को पैदा हुआ है। अब दोनों बृहस्पति देव जुपिटर से रूल करते हैं, दोनों ही नॉलेजेबल है। अब दोनों नॉलेजेबल है तो उनके बीच में डिबेट भी हो सकती है, होनी होनी लाजमी बात है। डिबेट हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट होती है, आर्ग्यूमेंट्स फर्दर फाइट में कन्वर्ट होती है। और अगर कहीं 3 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक्सीड कर गया, ज्यादा क्वांटिटी में आ गया, वही आर्ग्यूमेंट फिर पुलिस स्टेशन में जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। तो कॉमन फीचर्स भी कई बार हम कहते हैं जी, मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी मैचिंग है, बड़ा अच्छा, मेरी और उसकी सोच बड़ी मिलती है। तो जो सोच का मिलना है, वो एग्रीमेंटल रिलेशनशिप में कभी कन्वर्ट मत करो। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबरों की आपस में एक वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो जाके आगे बात बढ़ती है। ठीक है जी। फिर वही टेबल मैं सामने दिखा रहा हूँ बार बार, कि इसको जरूर कभी भूलना मत। तो अब तक की हमारी जो अचीवमेंट्स रही हैं, जिन्होंने हमसे सीखा है सब कुछ, ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सारे के सारी पिक्चर्स हमारे, जो हमने 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं डिफरेंट प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई। मुंबई में ज्यादा हुए दिल्ली से। तो ये सारे के सारे हमारे वो फीचर्स हैं। ये टीवी प्रोग्राम में गेस्ट गए थे, कपिल सैली के नाम से मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है। ठीक है जी। और जूम के ऊपर हमारे सेशंस इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, जो कोर्स कराया जाता है। 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम मुंबई में चौथा साल में जा रहा है हमारा, और मुंबई एडिशन इस बार हो रहा है 25, 26, 27 फरवरी को। ओरिएंटल रेजिडेंसी होटल बैंड्रा वेस्ट है हमारा स्टैंडर्ड वेन्यू है। 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पेशल पैकेज है इसके लिए। हस्बैंड वाइफ के लिए अलग पैकेज है, फ्रेंड्स के लिए अलग पैकेज है। इस तरह के स्टैंडर्ड पैकेजेस है। 3 दिन सुबह से लेके शाम तक का खाना पीना, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको वहां दी जाती है। 3 दिन का हमारा पूरा कोर्स रहता है ये। और जूम के ऊपर हमारा 6 फरवरी को शुरू हो रहा है। ठीक है जी। और हमारे कोर्स की स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है 30,000।
किसी ने पूछा था जी कि हमने तो 1200 रुपए का किया, तो 1200 रुपए में तो एक अच्छे ऑथर की किताब नहीं आती, तो कोर्स के कहाँ से करोगे 1200 रुपए में? ठीक है जी। हमारा 30,000 का कोर्स, ये कोर्स उस तरह से होते हैं, जब तक आप ड्राइविंग ड्राइवर की प्रेजेंस में सीखते नहीं, तो ड्राइविंग कैसे सीखोगे? अगर आप सोचे मैं सिमुलेटर पे ऊपर ड्राइविंग सीख के या वीडियो गेम खेल के ड्राइविंग सीख लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ड्राइवर मैं रहूंगा, आप ट्रेनी रहेंगे, मैंने अपने हाथों से सिखाना है। ये वैल्यू उसकी है। ठीक है जी। और पिछले 3 साल से हमारा ये प्राइस हमारे कोर्स का यही है। किसी ने कहा था कि इंडिया में आप सबसे महंगे हैं, तो हमारे यहाँ से आउटपुट भी महंगी निकलती है। ये मेरा गूगल पे का नंबर है, जो भी आदमी ज्वाइन करना चाहे टोकन मनी डाल के अपनी इस पोजीशन को रिजर्व कर सकता है। ठीक है जी। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत बहुत साथ दिया आज के हमारे सेशन का। अच्छा, अब बात करेंगे रेमेडी की। अब सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और आप डिले मैरिज की एक स्टैंडर्ड रेमेडी है, उसको आप नोट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड रेमेडी है डिले इन मैरिज के लिए, काफी सिटीज के अंदर आप देखोगे एक मंदिर होता है, जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर, उनका एक मंदिर होता है। तो और उस मंदिर में जाके वेडनेसडे को ग्रीन कलर का सारा हार श्रृंगार की आइटम्स अलोंग विद ड्रेस मटेरियल, अगर आप वहां जाके, जिसकी शादी डिले है वो वहां जाके उसको चढ़ाए और उन थर्ड जेंडर जो है ट्रांसजेंडर, उनसे आप ब्लेसिंग्स लीजिए मैरिज के लिए, तो रास्ता खुल जाता है। ये एक बहुत अच्छा टोटका है, इसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनके रिश्तों में थोड़ी खटास चल रही है उसके लिए 2 रेमेडीज बताऊंगा। एक रेमेडी है कि दोनों पार्टनर की पासपोर्ट साइज की छोटी-छोटी फोटो ले लो, उनको फेस टू फेस आपस में ऐसे सामने रखो और किसी शहद की बॉटल के अंदर डाल देना और उसके बाद उसको बंद कर दो और घर के अंदर किसी भी सेफ प्लेस पे आप रख सकते हो। और इस श्रद्धा भाव से, इस अफर्मेशन के साथ कि जैसे शहद मीठा होता है, इन दोनों के अंदर भी रिश्तों में इसी तरह मिठास आ जाए। ठीक है जी। और तीसरी रेमेडी ये है कि आपने ग्रीन कलर की छोटी इलायचियां, 24 इलायचियां लेनी है। उनको आप किसी देवी माता के मंदिर में भी जा सकते हो या उन ट्रांसजेंडर के मंदिर में भी जा सकते हो, उनका मंदिर होता है अलग से। वहां जाके आपने 24 इलायचियां चढ़ानी है, उनमें से 12 छोड़ देनी है, 12 आपने उठा लेनी है। 12 वही छोड़ देनी, 12 उठा लेनी है। इस आशीर्वाद के साथ उठानी है कि ये इलायचियां जब भी खाई जाएंगी, उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। उसके बाद आपने कोई भी कॉमन डिश घर में बनानी है जिसको दोनों जने खाते हो। ये उनके लिए है जिनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ खटर-पटर चली रहती है, आर्गुमेंट चले रहते हैं। तो वो जो कॉमन डिश कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम हो सकती है, चाय भी हो सकती है, हलवा भी हो सकता है। उसके अंदर आपने 12 दिन एक-एक इलायची डालनी है। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में जो उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर पैटर्न है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक छोटी-सी रेमेडीज़ हैं, 2-3 रेमेडीज़, इनको आप करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा।
आप बताएं, किसी ने कोई बात करनी हो बात कर सकते हैं, पूछना चाहें कोर्स से रिलेटेड या Sir, first remedy, I was not able to hear some sound problem. फर्स्ट रेमेडी जिनकी वो किसी ने पूछा था डिले इन मैरिज के बारे में, हाँ 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 तो डिले इन मैरिज के बारे में एक रेमेडी की जाती है कि सिटी के अंदर, ज्यादा सिटीज में नहीं होता, किसी किसी सिटी में जरूर होता है, ट्रांसजेंडर्स का अपना एक टेम्पल होता है, ठीक है जी, हिजड़ों का मंदिर कहते हैं उसको। वहां वेडनेसडे को जाएं और जिसकी शादी डिले हो रही है उसके हाथों से हार श्रृंगार की जितनी आइटम्स होती है वो सारी ग्रीन कलर की लेनी है, अलॉन्ग विद ड्रेस मटेरियल, ठीक है जी। तो उस मंदिर में जाके चढ़ाना है और वहां से मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स लेनी है, और वहां बहुत दुनिया जाती है स्पेशली मैरिज के लिए। तो अगर आप इस तरह की एक बार करनी है एक्टिविटी, ये नहीं कि हर वेडनेसडे को करनी है, आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं बड़े श्रद्धा भाव से करें तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई ब्लॉक लगा हुआ है मैरिज ना होने के लिए तो वो भी दूर हो जाएगा। सर अगर ट्रांसजेंडर का मंदिर ना हो तो किसी देवी के उनको खुद भी जाके दे सकते हैं ये सारा सामान? तो नहीं, जहां है वहीं जाओ। मंदिर में ही, उनके घर पे, या उनको खुद को नहीं दे के आना? नहीं, ठीक है सर। सेकंड रेमेडी कौन सी थी? शहद वाली? दोनों की फोटो लेके करना ना काम? हाँ जी, आमने ठीक है। सामने पिक्चर रखो ऐसे छोटी, उनको बीच में डिप कर दो, ठीक है जी। तो ये ठीक है सर। हेल्दी रिलेशनशिप जो है उसको बनाता है। ठीक है सर। अब आप सब लोग अपने अपने माइक को ऑन कर सकते हैं और कैमरे भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो जी। सर ये जो ईगो क्लैश वाला जो हमारी स्लाइड थी उसमें ना आपने कहा है कि जो 1 नंबर वाला उसकी 1 3 4 8 9 से ईगो क्लैश हो सकती है, और 6 वाले की भी 1 2 3 9 से हो सकती है। हाँ। अब 6 वाले की 1 से हो सकती है, पर 1 वाले की 6 से नहीं होगी क्या? क्योंकि देखो, आपने अब ध्यान से सुनो इस बात को। हाँ जितने भी नंबर है, हर नंबर मेल पे अलग तरह से बिहेवियर पैटर्न क्रिएट करता है, मेल में अलग तरह से करता है। अगर आप एक टेबल को मेल मान के चलो, सामने फीमेल को मान के चलो, जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसको मेल मान के चलो और राइट वाला फीमेल मान के चलो, और 1 और 6 के केस में अगर आप देखोगे तो माइल्ड है वहां पे, उसका इम्पैक्ट आगे चल के रिश्तों में आता है, ड्राइनेस होती है। शुरू शुरू में बहुत ही रंगीन होता है, बाद में ड्राइनेस आनी शुरू होती है। ईगो क्लैशेस उस तरह से नहीं आते, हम ये कहते हैं विरोधाभास है आपस में, ठीक है जी। और बताएं, जो हमारे नए मेहमान हैं वो अब सामने प्रकट हो जाए। पवन जी काफी सर्दी मना रहे हैं। हाँ सर, ठंड तो है लेकिन आज थोड़ा सा कम है सर। हाँ, यहाँ ठंड ज्यादा है थोड़ा। तो मुंबई का प्रोग्राम बनाओ, 25 26 27 मुंबई को 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होने जा रहा है। तो वहां सर पे कोरोना तो है सर। कोरोना तो सब जगह, कोरोना साथ ही चलेगा, काम भी साथ ही चलेंगे, ठीक है। कोरोना जो है अभी दिख रहा है, ये 12 13 फरवरी के आसपास सब खुलना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो जी सब खुला पड़ा है, हमारे यहाँ कुछ भी जी बंद नहीं, ठीक जी है। जी। कोई काम बंद नहीं है, सारे काम चल रहे हैं। अगर नहीं, खुला तो यहाँ पर भी है सर। आप हमारे में से कौन सा ऐसा शख्स है जो घर से बाहर नहीं निकल रहा, सब्जी नहीं खरीद रहा, मेड नहीं आ रही, कौन सा ऐसा शख्स है? नहीं, सारे निकल रहे हैं। सारे काम निकल रहे हैं। जब सारे काम हो रहे हैं तो सिर्फ कोर्स के लिए थोड़ी कोरोना आता है। जी जी। सब कुछ हो रहा है सर। हाँ जी, सर सब कुछ हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन ये तो अगर देखिए, जब हम सारे काम कर रहे कोरोना हैं, का मतलब है करो ना, कुछ तो हाँ। करो। कुछ तो करो। करो, कोरोना मतलब ना नहीं है, करो, कुछ करो। तो अगर हम कोरोना ही करते रहे तो फिर उसके बाद करेंगे क्या? नहीं, आएंगे सर, बनाते हैं प्रोग्राम, आना तो है।